सोचिए अगर आपका बैंक बैलेंस बिना कोई खर्चा किए 25% से कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ ऐसा ही हुआ। 11 मार्च को इंडसइंड बैंक में अचानक 27% की गिरावट आई। पिछले कुछ दिनों में ही 35% तक गिर चुका है। बैंक की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घट गई है। अब इसकी मार्केट कैप लगभग 51,000 करोड़ रुपए है, जो यस बैंक के बराबर है। अगर शेयर की कीमत और गिरती है तो इसकी मार्केट कैप छोटे फाइनेंस बैंकों जितनी हो जाएगी। इंडसइंड बैंक भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी बैंक है और इसके इंटरनल रिव्यू से पता चला है कि इस वित्तीय संकट का असर बैंक की नेटवर्थ पर 2.35% तक पड़ सकता है। दिसंबर 2024 तक बैंक की नेटवर्थ 67,100 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि बैंक को टैक्स के बाद 1577 करोड़ रुपए और टैक्स से पहले 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि मार्च 2025 तिमाही में बैंक को बड़ा घाटा हो सकता है, जिससे पूरे वित्त वर्ष 2025 की आय पर 25% तक का असर पड़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने इंडसइंड बैंक के शेयरों को बाई से होल्ड कर दिया है और बैंक की आय और नेतृत्व को बढ़ती अनसर्टेनिटीज के चलते इसका मल्टीपल 1.4 गुना से घटकर 1.0 गुना कर दिया गया है। इंडसइंड बैंक के प्रमोटर हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक हिंदुजा ने बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बैंक को उनका पूरा समर्थन प्राप्त है और यह कोई फ्रॉड का मामला नहीं है, बल्कि एक तकनीकी कर्मचारी से जुड़ी समस्या हो सकती है। हिंदुजा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बैंक के दैनिक कार्यों का हिस्सा नहीं हूँ और न ही बोर्ड में हूँ। मैंने बाजार और निवेशकों को बताया है कि हमारा पूरा समर्थन है, जैसा कि हमेशा से रहा है। बैंकिंग के व्यवसाय में कई कारणों से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इंडसइंड बैंक के शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव बना हुआ है, जिससे इसके प्रमुख सपोर्ट स्तर टूट चुके हैं। सीनियर टेक्निकल रिसर्च मैनेजर का कहना है कि इंडसइंड बैंक के शेयरों का ट्रेड अभी निगेटिव बना हुआ है। इन्वेस्टर को अभी नए सौदे करने से बचना चाहिए और बैंक में आगे क्या होता है इसका इंतजार करना चाहिए। गणेश डोगरे का कहना है कि इंडसइंड बैंक के शेयरों पर अभी निगेटिव दबाव बना रहेगा। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। एंजल वन के टेक्निकल एक डेरिवेटिव्स एनालिस्ट ओशो कृष्णा के अनुसार इंडसइंड बैंक का स्टॉक हाल ही में 800 से 770 रुपए का सपोर्ट जोन तोड़ चुका है, जो पहले एक मजबूत स्तर था। उन्होंने कहा कि बैंक के शेयरों में भी स्थिरता बनी रहेगी और जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक इसमें निवेश करने से बचना चाहिए। वर्तमान में 770 से 800 रुपए का स्तर इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि 600 से 580 रुपए का स्तर इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन माना जा रहा है। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।